आज का चैप्टर है छंद। छंद पढ़ना, ठीक है। छंद किसे कहते हैं? छंद पहले देखेंगे, छंद की जो थी परिभाषा किसने दी थी, तो उनका नाम है पिंगल ऋषि, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आया तो छंद की शास्त्र के अनुसार प्रणेता कौन है, तो उसमें मारेंगे पिंगल ऋषि। अब छंद के अंग कितने हैं, तो हम लोग बोलते हैं छंद के अंग, तो छंद के अंग जो हैं छंद के वो 7 होते हैं। फर्स्ट वर्ण, सेकेंड मात्रा, तीसरा गय या लति, फोर्थ तुक, यति, चरण, क्रम। अब बोलेंगे यति किसे कहते हैं? यति मतलब हिंदी में निमित्त वर्ण या मात्रा की संख्या पर होने वाले विराम। जैसे कि हम कोई चौपाई लिखते हैं, मतलब कोई भी कुछ लिखते हैं तो उसमें जो कॉमा लगाते हैं उसे यति कहते हैं, ठीक है ना। फिर गति, गति पढ़ते समय होने वाली प्रवाह को लय कहते या लय को। जैसे हम लोग कोई पढ़ते हैं तो उसमें कोई एकदम लति बन जाती है हमारी, मतलब लय बन जाता है, उसे गति कहते हैं। गति लय एक ही है लेकिन इसमें भेद होते हैं। जैसे लय, लय ये रहा देखो, लय, लय मतलब छंद को पढ़ते समय वर्णों या मात्राओं के उच्चारण में जो संगीतात्मक उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है ना। फिर आता है तुक। तुक मतलब छंद के चरण के अंत में आने वाले समान स्वर व व्यंजन की आवृत्ति को तुक कहते हैं। गति, गति बोलेंगे छंद पढ़ते समय होने वाले प्रवाह या लय को गति कहते हैं, ठीक है। नहीं, सब हो गए। अब देखेंगे वर्ण में गणों की संख्या। जैसे वर्ण होता है उसमें गण होते हैं कुछ, तो उनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। इसके लिए एक ट्रिक होती है, या माता राजभान सलगा। अच्छे से चलो एक बार और बोलो, या माता राजभान सलगा। देखो तो पहला वर्ण क्या है, या, तो या से क्या बनेगा, यगण, पहला गण यगण। फिर माँ से मगण, ता से तगण, और रा से रगण, और फिर जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण, सा से सगण। और पूछे गण में कितने वर्ण होते हैं, तो हम बोलेंगे गण में 3 वर्ण होते हैं। जैसे कि या माता है, एक वर्ण हो गया, इसमें यगण है ना, तो यगण का क्या बनाएगा, या माता, या माता बन गया, तो इसमें 3 वर्ण हैं। इस तरह ये गण हो गया। तो इसमें गण कौन कौन हो, या माता में, यगण में, या माता, 3 गण हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं छंद। छंद में आते हैं, ठीक है ना। छंद के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। मुक्तक होते हैं वे छंद जो मुक्त होते हैं, किससे? वर्ण और मात्राओं से मुक्त होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट है कि सम्मात्रिक, अर्ध। अब देखो जो मात्रिक छंद है उसके भी 3 भेद हैं। उसके तीन भेद कौन है? सम्मात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक, ठीक है ना। फिर सम्मात्रिक मतलब देखो सब में 4 चरण तो होते हैं ना, तो उसमें बोला हर चरण में समान मात्रा होती है। मात्रा कैसे निकालते हैं? काउंट करते हैं, वहाँ बताऊँगा, ठीक है ना। अभी देखो हर चरण में समान मात्रा हो जाएगी। अर्ध मात्रा मतलब प्रथम और तृतीय में समान मात्रा और द्वितीय चतुर्थ में समान मात्रा। और जो विषम होते हैं इसमें चरण की मात्रा विषम होती है, ठीक है ना। ओके, तो देखो अब जो इस जो सममात्रिक वाले हैं उसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है? 4 गीत हरि के, ठीक है ना। देखो तो इस पर फर्स्ट आएगा चा। चा से क्या हो जाए? चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएँ। रोला, रोल 4 में रा जो है उससे बन जाएगा रोला। रोला है 24 मात्राएँ, ठीक है ना। फिर 4 गीत हरि में गीत जो आ गया उससे गीत का बन जाएगी। गीत का में 26 मात्राएँ। फिर जो हरि है उससे हरि गीत का बन जाएगी, उसमें 28 मात्राएँ। और एक नया बना है जिसे बोलते हैं वीर या अल्हा, इसमें 31 मात्राएँ होती हैं, ठीक है ना। अब आएंगे अर्ध सम मात्रिक। इसमें पता चल गया, इसमें पता चलना चाहिए कि प्रथम और तृतीय चरण समान, द्वितीय व चौथ चरण समान, ठीक है ना। इसका फर्स्ट हो जाएगा दोहा। दोहा में क्या होता है? दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 16 मात्राएँ होती हैं, द्वितीय व चौथ चरण में 11 मात्राएँ होती है, ठीक है ना। और दोहा का एकदम अपोजिट क्या होता है? सोरठा। सोरठा, सोरठा में क्या होता है? प्रथम तृतीय चरण में 11, द्वितीय व चौथ चरण में 13। मतलब टोटली उल्टा कर दो मतलब दोहा को, तो सोरठा बन जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है थर्ड पार्ट इसका भैरव। भैरव जो होता है उसमें भैरव से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 12 बन रहा है। अतः प्रथम व द्वितीय चरण में 12, द्वितीय व चतुर्थ में 7। फिर बनता है उल्लाला। उल्लाला मतलब उल्लाला में सबसे अधिक मात्राएं होती हैं। तो कैसे? प्रथम तृतीय में 15, द्वितीय व चतुर्थ में 13, तो टोटल मिलाकर 28 हो जाएंगे एक चरण में। इसी तरह हम बोलेंगे कि जो विषम मात्रिक होते हैं उसमें बोलेंगे सभी चरणों में विषम मात्राएं होती हैं। इसकी ट्रिक है कुछ, क्योंकि विषम मात्रिक तो कुछ ये होते हैं ना, तो कुछ याद कर लो। कुछ से क्या? देखो कुछ से कुंडलियाँ और छा से छप्या। देखो कुंडलिया से क्या, इस कुंडलिया में क्या होता है? दोहा और रोला को से बनता है, और जो छप्पा होता है वो रोला और उल्ला से बनता है, उल्लाला से, ठीक है ना। हम कुंडलिया कैसे करेगा? कुंडलियाँ याद करेंगे कि जैसे कोई महिला होती है वो कुंडल पहनती है,
उसको डर लगता है कोई मुझे छीन न ले, तो डराया डी आर, तो डी से दोहा और आर से रोला। उसी तरह जैसे छप्पा है, छप्पा मतलब छप 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 किससे होता है? पानी। पानी कैसे किसका पीते? आर ओ का। तो आर ओ याद कर लो, आर से रोला, ओ से उल्लाला, ठीक है ना? ओके, अब इसका नेक्स्ट खोलते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा मात्रा। मात्रा कैसे काउंट करते हैं ये ध्यान रखना, ठीक है ना? मात्रा कुछ ऐसे काउंट करते हैं कि मात्रा दो प्रकार से काउंट करते हैं, ठीक है ना? पहला लघु मात्रा होती है या गुरु मात्रा होती है। लघु मात्रा को डंडी से उसे एक गिनते हैं और गुरु मात्रा को एस जैसे प्रेस करते हैं उसको दो गिनते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब लघु मात्रा क्या क्या हो जाएंगी? तो जैसे जो मात्रा होती हैं वो अधिकतर स्वरों की होती हैं, बाकी व्यंजन की मात्रा तो होती नहीं है, तो स्वर की मात्रा होती है। जैसे आ हो गया, छोटा हा, छोटा ई, छोटा ऊ, रे, ऋषि और चंद्रबिंदी, ये लघु हो जाएंगी। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ अंग आहा, ये सब क्या हो जाएंगी? ये सब गुरु मात्रा हो जाएंगी। और एक अपवाद होता है जैसे शब्द, जैसे कि कोई अक्षर होता है वो, जैसे शब्द में जो बा है वो आधा अक्षर है, ठीक है ना? तो अब बोलोगे कि इसमें लघु होगा दीर्घ होगा, तो देखो अगर जो आधा अक्षर है उसके पहले कोई अक्षर है, कोई लघु अक्षर है, तो वह दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना? और दीर्घ है तो दीर्घ तो रहबे करेगा। तो समझ लेना कि अगर कोई आधा अक्षर है उसके पहले कोई लघु अक्षर आए तो ये आधा अक्षर उसे लघु कर देता है। जैसे शब्द में सब सा और आधा बा मिलके लघु दीर्घ बन जाएगा और दा तो लघु ही रहेगा, ठीक है ना? इस तरह ऐसे ही देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नति आहे, इस पंक्ति में आहे शब्द में मात्रा क्या होगी? तो आहे, आ छोटा आ है तो इसमें लघु मात्रा हो जाएगी। और हा ए, हा में एक ही मात्रा है, तो जो एक ही मात्रा है वो तो दीर्घ होती है, तो उसमें ए दीर्घ बन जाएगा गुरु, तो ये दीर्घ। तो इसमें पूछे कुल कितनी मात्राएं हैं? तो दो गुरु की को दो गिनना है, लघु को एक गिना, तो दो एक तीन मात्रा हो जाएंगी इसमें, ठीक है ना? जैसे हमारी शब्द में मात्रा क्या होगी? तो देखो हमारी अलग अलग तोड़ लो, तो हा तो छोटा की मात्रा एक लघु, बड़ा माँ है तो बड़ा की मात्रा दीर्घ, और बड़ी रही है तो बड़ी दीर्घ मात्रा, ठीक है ना? इस तरह जैसे लिखा है एक तो काव्य ले लो, कुछ भी काव्य पता नहीं है इसमें का चौपाई उपाई क्या है तो नहीं पता। तो एक तो है कहाती नटी रिझव खींचती मिड़त खिलावी लजियात, इसमें मात्रा कैसे? देखो का है एक लघु हो जाएगी डंडी, हा है लघु, छूटती है लघु, ना है लघु, छोटता है लघु, छोटती है लघु, बड़ी रही है दीर्घ, छोट जा है लघु, छोट भी है जगु। खींचती में क्या हो जाएगी? खींचती में छोट की है तो लघु, छोट जा है तो लघु, छोटती है तो लघु, छोट में है तो लघु, छोट ला है तो लघु। इस तरह लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पास जैसे कि लजियात में क्या है? ला छोट है तो लघु, छोट की है तो लघु, बड़ा यहाँ तो दीर्घ, छोटता तो ता, ठीक है ना? अब देखेंगे तो इसमें टोटल मात्रा गिन लेंगे तो ये पहली जो यहाँ से कॉमा रख के पहले वाला है उसमें 13 मात्राएं हैं, इसमें 11 मात्राएं हैं। हम ध्यान देंगे इसमें 13 11 ये तो दोहा की है, तो इसको बोलेंगे दोहा, और इसमें कुल मात्रा 24 होंगी, ठीक है ना? जैसे पंकज है, तो देखो पंकज में क्या करेंगे? पंकज है ना, पंकज में जो पंग है, अंग की मात्रा क्या होता है? दीर्घ, तो यहाँ पास ये दीर्घ हो जाएगा, और का में एक तो ये लघु, ठीक है ना? जैसे तिहू है, ती में एक, जब मैं बोला ना चंद्र बिंदी चाँव होती है वहाँ क्या लगाते हैं? लघु, तो लघु। ऐसे ही संयुक्त में, अब देखो यहाँ आधा अक्षर है का ना, तो सन अयु का में हलंत क्या है? क्योंकि आधा का है, तो युग मिल के पूरा दीर्घ बनता है, ठीक है ना? ऐसे बनता है दीर्घ। ज्वलन, अब देखो, अब मान लो कि आधा अक्षर है उसके पहले कोई अक्षर नहीं है, तो क्या होता है? जो आधा अक्षर होता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मतलब उससे कुछ काउंट नहीं करते, तो जा को कुछ नहीं करेंगे, बाकी इनको इस तरह काउंट कर लेंगे, ठीक है ना? ऐसे दुख, जो आहा विसर्ग है ना, विसर्ग इसका आहा क्या होता है? दीर्घ, तो दुख में डबल डंडी हो जाएगी। व्यक्ति में देखो जो वह है उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, और यक या और आधा का मिलके यक बन जाएंगे, का में हलंत, इसको दीर्घ करेंगे और छोटी को एक ही डंडी, ठीक है ना? इसी तरह अब हम आखिरी में आते हैं जो है कि वाणिज्य। वाणिज्य छंद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता मेरे ख्याल से, एसएससी के जो पुलिस के अंदर या फिर कोई भी एग्जाम होता है उसमें वाणिज्य छंद इतना मतलब नहीं, लेकिन इसका याद कर लो कि कौन कौन से भेद होते हैं। इसे पूछ सकता है कि मतलब इसमें कौन सा होता है, ये कौन सा वाणिज्य है, कौन सा मात्रिक है, उसके पहचान के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम बदलेंगे। जैसे वाणिज्य छंद में कौन कौन से जाए देखो, जैसे कि किसी वर्ण की गणना की जाती है, इसमें जो वाणिज्य छंद होता है इसमें क्या होता है? वर्णों की गणना होती है, ठीक है ना? वाणिज्य छंद के सभी चरण में वर्णों की संख्या समान रहती है, लघु गुरु का क्रम समान रहता है। देखो इसमें जैसे कोई भी चरण होंगे तो उसमें जो होते हैं मात्राएं समान होते हैं, ठीक है? इसको याद से कर लो, ठीक है ना? आप जैसे उदाहरण लिख लें, उदाहरण कौन से हो जाएंगे? सवय छंद, सवय में क्या होता है? 22 चरण, 22 26 वर्ण, मतलब इसमें वर्ण भी तो फिक्स नहीं होते किसमें कितने होते हैं, इसलिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कितना याद ही करोगे इसको।
ठीक है ना। जैसे कविता छंद होगी, कविता छंद में 31 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। मलिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं। फिर मध्यक्रांत छंद और शिखरिणी छंद और में दोनों में 17 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। फिर उपेंद्रव छंद, भुजंगी छंद, सलिनी छंद, स्वागत छंद इस और इंद्रवग छंद में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। और फिर आता है घनछई छंद जिसमें 31 वर्ण होते हैं। वसंत तिलक इस तिलका इसमें 14 वर्ण होते हैं। फिर जो ये हैं ये 3 को लाइन्स होंगे, कौन कौन से? दुव विलंबित, तोटक छंद, वंशस्थ छंद इसमें 12 वर्ण होते हैं। और एक आखिरी होता है स्तग्ध्रा छंद, इसमें 21 वर्ण होते हैं। तो ये रहा पूरा छंद जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे सभी जैसे जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, इसमें एक एक क्वेश्चन आने की प्रवृत्ति रहती है। तो थैंक यू फॉर दिस चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।